हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू गुरु हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द 4th वीक ऑफ नवंबर। Eight of Pentacles, Four of Chalices, Six of Chalices, excuse me, मेरे हाथ से कार्ड्स स्लिप हो गए और गिर गए। ओके, क्वीन ऑफ एथम्स, Knight of Athens, Nine of Athens, Eight of Wands, Ten of Athens। ओके स्कॉर्पियन, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से दूर हों किसी रीजन से, और वो रीजन आपका वर्क भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं और रहते हैं, कहीं और वर्क करते हैं, और आपका पार्टनर कहीं और रहता है, कहीं और वर्क करता है। और यहाँ पे फोर ऑफ चैलिसेस के साथ आई थिंक आप उनकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। हालांकि वो आपके लिए हैं, वो टच में है आपके, और अगर टच में नहीं भी हैं तो भी वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं। और फोर ऑफ चैलिसेस के साथ यहाँ पे 3 कप्स आपके पास ऑलरेडी हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक इनसिक्योरिटी है, एक डाउट है कि आपका ये पर्सन वापस आएगा या नहीं, कहीं ये किसी और में इंटरेस्टेड ना हो जाए, या ये क्या कर रहा होगा। और एक सबसे बड़ा रीजन तो उनका एब्सेंस ही है, आपके सैड होने का। आपको लग रहा है कि सब कुछ होने का भी कोई मतलब नहीं है जब आपका बिलवेड या आपका पार्टनर ही आपके साथ नहीं है। इस पॉइंट पे हो सकता है घर में कुछ सेलिब्रेशन हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहे हो, लेकिन आप अकेला फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ चैलिसेस के साथ आप पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, और आपको याद आ रहा है कोई बहुत पुराना वक्त। मेरे ख्याल से आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से हों। ये हो सकता है आपके पास्ट का भी कोई रिलेशनशिप, और ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हैं। स्कॉर्पियन, जिसके साथ आप अभी हैं उसके साथ रिलेशनशिप में आप कुछ मिस कर रहे हैं, और आपको पास्ट की चीजें याद आ रही हैं। पास्ट का पर्सन याद आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में कैसे डील किया करता था।
शायद अभी जिससे आप डील कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ एथेंस है, और क्वीन ऑफ एथेंस जो भी होता है ये बहुत स्ट्रांग पर्सन होता है। इसने अगर ये कह दिया कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए तो वो चीज वैसे ही होनी चाहिए। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत एम्बिशियस पर्सन है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई कमी नहीं छोड़ते ये अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। अगर इन्होंने सोच लिया कि इन्हें आपसे कमिट करना है, आपके साथ अपना फ्यूचर चाहिए, तो उन्होंने सोच लिया वो ऐसा करेंगे। बट इनकी एक कमजोरी ये है कि ये ज्यादा चीजों में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सो आप जिससे भी डील कर रहे हैं शायद आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट ना कर पाए, या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जिसके बारे में ये कंप्लेन कर रहा हो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में मैं ये नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा आपके लिए, मैं इस कंडीशन को नहीं छोड़ सकता, इस कंडीशन को नहीं मान सकता, इस तरह की चीजें। ओके, हर पर्सन के अपने अच्छे और बुरी दोनों क्वालिटीज होती हैं, तो वो ही इस पर्सन के साथ भी है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है और स्कॉर्पियंस इसको आप पर्सनली ना लें, ये डबल स्प्रेड नहीं है, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। अगला कार्ड है नाइट ऑफ एथेंस का। तो आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कुछ करने के लिए, हो सकता है रियली आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है इस वक्त, स्पेशली अगर आप अलग अलग रह रहे हैं, फिजिकली डिस्टेंट है, नो कांटेक्ट में है। मुझे लग रहा है 9 ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है। इस पर्सन को हेल्प की जरूरत है। हर कुछ होने के बाद भी इस पर्सन को बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा है। इसको लग रहा है कि इसके जाने के बाद आपके जाने के बाद चीजें सारी अगेंस्ट में हो रही हैं। उन्हें हर चैलेंज का सामना अकेले करना पड़ रहा है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो। ओके, ये पर्सन ऐसा इसको फील हो रहा है कि आपने इसे अकेले छोड़ दिया है। हो सकता है कि आप उन्हें इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, और ये पर्सन कुछ सोचकर अकेले ही अकेले परेशान हो रहा है, आपसे कह नहीं रहा, बट कुछ है जो इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड आई थिंक कि आपको पता चल रहा है इनकी प्रॉब्लम का, कहीं ना कहीं ना भी कहने से आपको बॉडी लैंग्वेज से महसूस हो जाएगा। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि ये पर्सन बहुत दुखी है और इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। नाइट ऑफ एथेंस चीजों को ठीक करने के लिए बिल्कुल उतावला है और वो चाहता है कि वो अपने पार्टनर के दुखों को तुरंत दूर कर सके, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सके, उनसे कमिट कर सके, उनको संतावना दे सके, उनको हौसला दे सके। एंड वो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। कोई ब्लॉक है आपके रास्ते में जो उन्हें आप तक पहुंचने में रोक रहा है, या आपको उन तक पहुंचने में रोक रहा है, या आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, कुछ ऐसा काम आ पड़ा है कि मुश्किल हो रहा है आपके लिए आगे जाना। तो यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के साथ आई थिंक कि ये चीजें ओवर हो जाएंगी इसी वीक में। एंड 8 ऑफ वांड्स के साथ अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई नया लवर भी आपको मिले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ दिया गया है अकेले, या ये पर्सन वापस नहीं आएगा, तो 8 ऑफ वांड्स के साथ कोई नया हो सकता है। नाइट ऑफ एथेंस जो आपको दुखी नहीं देखना चाहता, आप में इंटरेस्टेड है और आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। ओके, इस रीडिंग में आपके पार्टनर दुखी हैं, आप उनको लेके परेशान हैं, बट यहाँ पे कोई नया हो सकता है जो जिसे ये लगता है कि आप अकेले हैं और वो आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है स्कॉर्पियंस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 ऑफ एथेंस के साथ आप अभी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर बैठे हैं। अगर आप गौर से देखें इस पिक्चर में तो आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर बैठे हैं। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो बात अलग है। चलिए और ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस।
for 4th week of November. Sensitivity. You are becoming more sensitive and need to make changes accordingly. आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं. ओके तो इस चीज को समझिए और जो चेंजेस आपको करने हैं अपने जीवन में इन चीजों को हैंडल करने के लिए वो लाइए. ओके तो अपनी भावनाओं का ख्याल रखिए. इसके कहने का मतलब ये है. तो ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.